वेलकम टू माय चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज जे2वी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में पावर पॉइंट की मदद से जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू एंड फॉर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, मैंने जो आज का टॉपिक लिया है पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम स्पीक कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश को हम कैसे बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली विदाउट स्टकिंग, विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। सो आई हैव बीन टॉकिंग इन दिस PPT about some tips and tricks you can say or some steps you can take to increase your speaking and fluency in speaking English. Well guys, so आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका थंबनेल। एंड ऐसा आप जो फर्स्ट पेज होता है पीपीटी प्रेजेंटेशन का वो इसे तैयार कर सकते हैं। आपको पहले टाइटल लिखना है एंड जहाँ पे भी आपको इसे प्रेजेंट करना है उसे यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि वेलकम इन ग्रैंड सेमिनार। अगर आपको एक सेमिनार में जाके इसे प्रेजेंटेशन देना है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस तो आपको ये लिखना होगा। एंड यू कैन यूज सम कोटेशंस to have attraction in your PPT presentation। and आप अपने यहाँ पे नाम लिखेंगे जैसे presented by Jay। so let's move to another page। now here we'll talk that which topics to be discussed। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे जो कंटेंट है उसके अंदर हमने लिया है उसको डिस्कस करने के लिए। तो द फर्स्ट टॉपिक आई हैव टेकन इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्लिश। जैसे कि मैंने टॉपिक लिया है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो पहली बात यह है कि हमें इंग्लिश के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश। वाई डू वी नीड टू लर्न इट, मीन्स हमें इसे सीखने की क्यों ज़रूरत है। एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए एंड विद अ गुड कॉन्फिडेंस। एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड वाइल लर्निंग इट, हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसे भी इसमें डिस्कस करना है वाइल लर्निंग एंड वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। Well, the next topic is online application to practice, means there are few online applications and apps which you can use to practice the English speaking and have a conversations on this. And at the last we'll talk on the conclusion of the content. Now let's move ahead. Well guys, now let's talk about the information about the English। जो भी आपका फर्स्ट टॉपिक होगा उसे आप यहाँ पे रखेंगे। आपको एक सीक्वेंस वाइज में अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन को तैयार करना होता है ताकि जब ऑडियंस इसे देखे तो उनमें अट्रैक्शन हो, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो। ठीक है गाइज, उनका इम्पैक्ट पड़े। ठीक है गाइज, नाउ द फर्स्ट टॉपिक आई हैव टेकन इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश। तो आप जो भी आपने टॉपिक लिया उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी लिखनी होती है, की पॉइंट्स में लिखना होता है। जैसे मैंने ये एक लाइन लिखा, फिर इसके नीचे समथिंग स्मॉल लाइन्स यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी ईजली। दैट्स अ ग्रेट थिंग। Now let's move ahead. Why do we not need to learn this? The second topic I have already taken is why do we need to learn this? हमें इसको सीखने की ज़रूरत क्या है? Why do we need to learn the English? So there must be some benefits, advantages which we can have in our life. That's why we are supposed to learn English. We are supposed to speak English. Well guys, यहाँ पे 5 मैंने reasons लिखे हैं। जो भी आपका टॉपिक है वैसे आपको उसे करना होगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आपको क्वेश्चंस, आपको जो कंटेंट है उसको डिसाइड करना होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मीन्स हम इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं। वेल गाइस, टू लर्न एनी लैंग्वेज देयर आर पिलर्स टू कम अक्रॉस। देयर आर 3 पिलर्स। वेल गाइस, यहाँ पे 3 नहीं होगा 4 होगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है। द फर्स्ट वन इज़ रीडिंग, सेकेंड वन इज़ स्पीकिंग, द थर्ड वन इज़ लिसनिंग एंड द फोर्थ वन इज़ राइटिंग। एंड मैंने यहाँ पे पोर्शन में डिवाइड किया है, इसको आप पाई चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने लिसनिंग स्किल्स पे, एंड देन स्पीकिंग स्किल्स पे, एंड देन राइटिंग स्किल्स पे, एंड द लास्ट रीडिंग स्किल्स। अब
Every portion is very imperative to learn any language, but speaking and listening covers the most portion of a language. Well, 50% listening, 25% speaking and writing, 15% and reading 10%. Let's move ahead. There are now we will talk about the tips and tricks and the steps, the innovative steps you can take while learning any language. Well, there are some steps. Is sentence construction, go through of an online platforms, vocabulary doesn't matter, practice to speaking English at home, how explain. तो आपको यहाँ पे थोड़े छोटे जैसे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, स्क्वायर में लेके उसको आप सर्कल में लेके डिफरेंट शेप्स को आप ले सकते हैं, लाइन्स ले सकते हैं, जिससे आप में थोड़ा अट्रैक्शन हो. ठीक है गाइस, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कीवर्ड्स में. तो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा बड़ा भी लगता है. पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें पता है क्या एक्सप्लेन करना है. इसमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ वी कैन प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम. हम अपने मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं एंड देन वी कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एंड वी कैन यूज सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म and to have conversations on this, and we can keep the notebooks in front of us and consider they are our audience and we are supposed to speak in front of them. तो ऐसे आपको ये सभी प्रिपेयर करना होता है. Now let's move the further topic. Now then let's talk about the problems faced while learning it. Definitely you know problems are the part of life, so it would be everywhere, anywhere, at any time. So there are the few problems you can read over here. एंड आप अपने टॉपिक के अनुसार इसको डिफरेंट कर सकते हैं, बिकॉज टॉपिक्स वेरीज विद डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट रीजंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमूव प्रॉब्लम एंड स्टकिंग, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. 75% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल they are fear from the public speaking because they're just stuck while speaking. So there are the problems that we face and the solutions are given also, like don't fear making mistakes, means we don't have to fear while making mistakes because mistakes are the part of life and no one is here to stop it. Now this is the peer pressure. Peer pressure is a pressure that we create on ourselves. We are not supposed to create any kind of pressure because pressure will pressurize you, which would not let you be successful in your life. Well, motivate yourself, which is very indispensable and necessary. Pause yourself and think, speak that comes to mind. Use sentence. I would like to add additional points in any sentence you have to speak. Here you can see. इसमें लास्ट वाला जो ये यूज सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलना भूल गए या फिर आपको याद नहीं आ रहा वाइल स्पीकिंग, यू आर ऑन द स्टेज, यू आर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड यू स्टकिंग वाइल स्पीकिंग, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस एंड साथ ही साथ आप अपने माइंड में उस जो सेंटेंस है उसे याद भी कर सकते हैं. जैसे कि आई वुड लाइक टू ऐड एडिशनल पॉइंट विच इज़ ऑल अबाउट दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर अनसेफ इन इंडिया. तो ऐसे आप उसे याद भी कर सकते हैं एंड 2 times एक ही वर्क को एक ही टाइम पे 2 काम को एक साथ कर सकते हैं, which is known as multitasking. I hope you have learned about this. Well, now let's go through of some online applications to practice the English language, because English language is a common language which is spoken at the world level and globally, and most of the countries are considering their official languages. Well, there are a few of the applications you can utilize to enhance your English speaking skills, like Duolingo. Here you can practice the test regarding these tenses, and here I would like to add something that English is not all about tense, guys. It is all about sense. The much you create, the much you have. Now there is a Cambly app where you have to pay the money, but don't worry about it. It may give you some discount also. And here are few YouTube channels, and this is one of our YouTube channel, English Connection, Alina Rise Live, and here you can see some thumbnails related this, and Speak English is also application. Now let's go through of the conclusion of the content, which is very important when you create any PPT presentation. So there must be the conclusion, because what we learned from all the PPT, when we just conclude it, तो यहाँ पे एक conclusion देना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक टॉपिक के लिए, भले ही कैसा भी टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो, मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, रेलेवेंट हो. Now the 53 countries have named it official
language, and more than about 400 million people globally use it as their first language. Considering its importance, International English Day is celebrated every year on 23rd April, introduced by United Nations UN. वेल गाइस, इसमें बता रखा है कि जो 53 कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, और 400 मिलियन से भी ज़्यादा, वाह भाई, 400 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर देखते हैं। और इसी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूनाइटेड नेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है, वो है यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने जो है 23 अप्रैल को इंटरनेशनल इंग्लिश डे सेलिब्रेट करने का शुरू किया था सबसे पहली बार। तो इसी के इम्पोर्टेंस को देखने के बाद, वेल गाइज, हियर आई वुड लाइक टू ऐड one line, which is not a line but for a moral I would like to tell at a conclusion eventually, that learning English should not be the reason to forget Indian culture. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय संस्कृति पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इससे हमें अपने कल्चर को भी बनाए रखना होगा, उसे कंटिन्यूसली उसको रिटेन करना होगा। बिकॉज इफ़ वी आर लर्निंग इंग्लिश, सो वी आर नॉट सपोज टू फॉरगेट द हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज हिंदी लैंग्वेज इज़ आवर मदर टंग। एंड यहाँ पे कोई बहुत से लोग सीखते हैं एसेंट, जो ब्रिटिश एसेंट हो गया या फिर अमेरिकन एसेंट हो गया, उससे सीखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव आवर ओन एसेंट, आवर इंडियन एसेंट, विच वी कैन यूज़, एंड दैट्स ग्रेट। So we do not have to go to another country's accent like American and British, England. So we are good at our own accent. Well guys, we will meet in different video with different information. I hope कि आपको ये सभी information कैसे बनाया जा सके PPT को, जिसे आप अपने applications के द्वारा भी बना सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड मोबाइल में, iOS में, एंड देन लैपटॉप PC किस में भी बना सकते हैं। That's all.